हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितेश। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में टाइम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये नहीं कि आज हमने कुछ इन्वेस्ट किया, अगले दिन सोचा कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो उसमें आपको समय भी देना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हम बिज़नेस में जाते हैं, उसमें भी समय लगता है। हम जॉब पे जाते हैं, उसमें भी आप जानते हैं कि कितने साल लगते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल पैसे को इकट्ठा करने में। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप ओवरनाइट आप पैसा कमा सकते हो, या मंथली आप उसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हो, ताकि आप उसमें से पैसा बना लोगे। लेकिन उन शॉर्ट टर्म ट्रिक्स से लोग पैसा खो देते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल दैट यू हैव टू गिव टाइम। सो time is very much important in investment as well. So it is said, you cannot sow something today and reap tomorrow. A seed has to go through the various seasons before it turns into a fully grown tree. So is the case with investing, कि अगर आप किसी ट्री को भी ग्रो करना चाहते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। कुछ सीजन्स को आपको वेट करना पड़ता है, तभी जाके वो एक ट्री बन पाता है। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग में भी आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल देने होंगे। अगर आपका गोल बहुत ही लंबा है, आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ अगर आपको उसमें से बनाने हैं, अपनी वेल्थ को ग्रो करना है, तो इसी चीज़ को हम आगे एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है कि किसी ने अगर एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया, लमसम को बोलते हैं सिंगल वंस अ टाइम, एक बार इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपने कोई नया पैसा उसमें नहीं डाला। तो अगर हमने सोचा कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसको 40 साल दिए, तो 40 साल बाद अगर उसका रेट ऑफ रिटर्न 12% है, 12% का मतलब ये नहीं कि हमने आज लगाया और हर साल ये 12% बढ़ेगा। ये हो सकता है 1-2 साल कुछ भी ग्रो ना करे, और हो सकता है तीसरे साल में 50%, 60% ग्रो हो जाए। तो एवरेज जब इसका देखा गया पिछले 30 साल, 35 साल में, तो 12, 13, 15, 16, 18% रिटर्न स्टॉक मार्केट ने दिया है। तो उसी हिसाब से अगर आप भी अपने इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप इंडेक्स में ही क्यों ना इन्वेस्ट करते हो, जो कि आपका सेंसेक्स और निफ्टी है, तो अगर आप उसमें भी अगर इन्वेस्ट करते हो और उसे समय देते हो, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि 12% रिटर्न वो आपको लंबे समय में आराम से दे सकता है। तो 40 साल में अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए तो उसका वैल्यू 9.30 करोड़ हो गया। अब क्या सोच सकते हो कि एक छोटी सी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 40 साल में कहाँ ग्रो कर सकती है। हमारे पास 10 लाख रुपए आते हैं, हम सोचते हैं कोई नई गाड़ी ले लेते हैं, हम सोचते हैं किसी वेकेशन पे चले जाते हैं, हम सोचते हैं आईफोन्स ले लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, हमें कितने साल में कितने पैसे की ज़रूरत होने वाली है, कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे टाइम दे के भी आराम से पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने उसी इन्वेस्टमेंट को 30 साल दिए, तो आपने 10 लाख रुपए लगाए, 30 साल बाद वो 3 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। तो ये आपका 30 टाइम्स पैसा ग्रो कर सकता है। इसी तरीके से अगर आपने 40 साल, 30 साल ना दे के 20 साल दिए, तो 20 ईयर्स में और 10 ईयर्स में देखिए क्या होता है। 20 ईयर्स में वही 10 लाख रुपए आपका 1 करोड़ के आसपास हो जाता है, और 10 ईयर्स में वही 10 लाख रुपए आपके 31 लाख के आसपास हो सकते हैं। तो सभी जगह मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम दिखाया है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं किसी ने मंथली इन्वेस्टमेंट किया एसआईपी की फॉर्म में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें हम दो तरीके से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक कैटेगरी में आप एनुअली उसको अपनी अमाउंट को बढ़ा रहे हो, और दूसरे में आप सेम अमाउंट को कंटिन्यू कर रहे हो। तो आपने 10,000 रुपये लगाए और 40 साल तक अगर आपने इन्वेस्ट किया है, पहले
12 महीने आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हर महीने, और अगले 12 महीने आपने 10% उस वैल्यू को बढ़ा के 11,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया। नेक्स्ट 12 मंथ्स आपने 12,100 इन्वेस्ट किया। इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते गए। 40 साल बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है, जो आपने इन्वेस्ट किया, वो 5.31 करोड़ है, और उसकी जो मार्केट वैल्यू बनती है 40 साल के बाद, वो करीबन 35 करोड़ के आसपास हो सकती है। इसी तरीके से अगर किसी ने हर साल उस पैसे को नहीं बढ़ाया, अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को नहीं बढ़ाया, सिर्फ 10,000 को कंटिन्यू किया 40 साल तक, तो आपने टोटल वैल्यू को इन्वेस्ट किया 48 लाख्स, और उसका जो ग्रोथ हुआ वो 12 करोड़ के आसपास हो गया है। अब सेम एग्ज़ाम्पल जो हमने देखा, उसको 40 साल की जगह 30 साल लेते हैं। 30 इयर्स में आपने टोटल पैसा लगाया यहाँ 1.97 करोड़, जो आपका बन गया है 8.83 करोड़। और किसी ने अगर 10,000 को कंटिन्यू किया सिर्फ 30 साल तक, तो 36 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, उसका वैल्यू बनता है करीबन 3.52 करोड़। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस है। अब इसी एग्ज़ाम्पल को 20 साल में देखें, तो आपने स्टेप अप वाले में आपने 68 लाख इन्वेस्ट किया, 2 करोड़ के आसपास आपका पैसा ग्रो हो गया। यहाँ पे अगर आपने सेम अमाउंट को कंटिन्यू किया 20 साल, 24 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, उसका वैल्यू करीबन 1 करोड़ के आसपास हो गया है। तो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। फिर 10 साल में अगर हम देखें, तो आपने टोटल 19 लाख रुपए इन्वेस्ट किया स्टेप अप वाली फॉर्म में, और आपका पैसा 33-34 लैक्स हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी ने 10,000 को कंटिन्यू किया, 12 लाख रुपए लगाए, यहाँ पे 23 लाख रुपए हो गए हैं। अब एक मार्केट स्टडी हुई जिसमें ये बताया गया कि किसी ने अगर 30 साल के डेटा पे ये रिसर्च हुई है सेंसेक्स पे, जिसमें ये बताया गया कि अगर कोई इन्वेस्टर बहुत चालाक बनता है और सोचता है कि मैं बार बार ख़रीदूँगा या बेचूँगा, या कब ख़रीदूँगा कब बेचूँगा, बीच में ये करता रहता है, और उसने अगर 10 बेस्ट डेज़ ऑफ मार्केट मिस कर दिए, तो उसका जो एवरेज ग्रोथ है वो 9% के आसपास ही रह गया। जिसने 20 दिनों को ऐसे को मिस किया, उसका जो एवरेज रिटर्न है सिर्फ 6.56 रह गया। इसी तरीके से 30 और 40 डेज़ में भी अगर आप देखोगे, अगर उन्होंने मिस किए तो 4% 2% के आसपास हो गया। लेकिन एक वो इन्वेस्टर जिसको कुछ नहीं आता, और या वो सिर्फ बना रहा उसमें, उसने नहीं देखा कि क्रैश हुआ है या मार्केट डाउन है या आज क्या न्यूज़ आ रही है, वो उसमें बना रहा, उसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये डिसिप्लिन इन्वेस्टर है। इसने 12.73% एवरेज रिटर्न कमाया पिछले 30 सालों में, 1990 से 2020 में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आप डिसिप्लिन रहिए, SIP की फॉर्म में इन्वेस्ट करते रहिए, धीरे धीरे देखिए कि टाइम से आपका पैसा कितना ग्रो कर सकता है। तो इसमें यही बताया है कि बिगेस्ट वेल्थ इज़ क्रिएटेड बाय इन्वेस्टर हु हैव गिवन कंपाउंडिंग द मोस्ट टाइम। तो जो ज़्यादा समय देगा वो अपने पैसे को ज़्यादा ग्रो करेगा। तो हम भी यही इस वीडियो से समझें कि लोगों के टिप्स पे नहीं आना है, कौन क्या बता रहा है, कभी इस इन्वेस्टमेंट में आओ, कभी उस इन्वेस्टमेंट में आओ। एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट को ढंग से चूज़ करो किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद से, और उसमें फिर आप बने रहिए, और आप देखिए 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में वो कहाँ ग्रोथ करती है, और उसमें धीरे धीरे आप अपनी वेल्थ को जमा कर सकते हैं। तो हमें टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।